पे जर्नल एंट्रीज है और ये असाइनमेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, विशाल अग्निहोत्री के बारे में। तो यहाँ पे विशाल अग्निहोत्री की डिटेल्स है। बेसिक सैलरी 30,000 है। फिर इनका ट्रैवलिंग अलाउंस 8,000 है। फिर HRA हाउस रेंट अलाउंस 15,000 रुपये पर मंथ है। और फिर इनका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C के अंदर इन्होंने किया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट 48,300। और सारे स्टेटरी डिडक्शंस होंगे यहाँ पर, और इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ये पेज नंबर 34 पे है। यहाँ पे लिख देंगे डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसमें जो मंथ दिया हुआ है, जिस मंथ की ये डिटेल्स है, वो डिटेल्स है 31 मार्च की है। यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2023। सबसे पहले हम लोग सैलरी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब एक्सपेंस ड्यू हो जाता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी सैलरी लिखेंगे, तो ये जो टोटल सैलरी है ना, वो ऐड करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पे सारा मिला के जो आपको मिल रहा है, ये तीनों चीज़ें 53,000 आपकी सैलरी है। फिर इसमें से जो डिडक्शंस होंगे, उसमें पहला डिडक्शंस होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट। वो डिडक्शंस होगा 12%, बेसिक और DA का। तो यहाँ पे बेसिक नहीं है, बेसिक है, DA नहीं है, तो इसी का 12% निकालेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे 2। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय लिख दिया,
एम्प्लॉयर लिख दिया है, एक्चुअली एम्प्लॉई होगा, और यहाँ पे एम्प्लॉयर ठीक है। यहाँ पे भी एम्प्लॉई करेंगे और पीएफ की जगह ईएसआई करेंगे, क्योंकि ड्यू में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो तो पेड होता है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो जो ग्रॉस सैलरी है आपकी ना, ये 53,000, इसका 0.75% कैलकुलेट करें। इसे राउंड फिगर में आप कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद टीडीएस डिडक्ट हो रहा है लास्ट 3 मंथ में। यहाँ पे लिख देंगे टू टीडीएस पेबल अकाउंट। और टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए टोटल सैलरी का पता होना ज़रूरी है। तो 53 है और इंटू 12, तो ये 6,36,000 रुपये है। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने उसे माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने से पहले एक काम और कर लेंगे, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है। मतलब जितने भी एम्प्लॉई होते हैं उनको 50,000 का एक सेक्शन है 16(1)(a), उसके अंदर 50,000 का सबको डिडक्शन मिलता है। तो ये इसलिए वैल्यू ये हो जाएगी, और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डिडक्शन भी मिलेगा आपको। ये इन्वेस्टमेंट है टोटल आपका। अब आपकी इनकम हो गई है 5,37,700। इस 5,37,700 में 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए पर आपका टैक्स नील होता है। फिर आपका 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए पर 5% का टैक्स लगता है। तो अगर आप माइनस करेंगे 5 लाख में से 2.5 लाख को, तो डिफरेंस वैल्यू इतना आएगा, और इसी का आप निकाल लेंगे 5% जैसा कि रेट है, तो आपका टैक्स इतना आ जाएगा। फिर आप शुरुआत करेंगे 5 लाख से, और नेक्स्ट जो स्लैब जाएगा यहाँ पे रख लेंगे कि 5 लाख रुपए से शुरू करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख हुआ था, तो अब 5 लाख से 10 लाख तक करेंगे। बट ये ध्यान रखेंगे कि उनकी लास्ट टोटल इनकम यही बची है, तो बस यहीं तक करेंगे 5,37,700 रुपये। और इस पर जो लगता है टैक्स वो 20 लगता है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपका 5,37,000 में से ये माइनस हो जाएगा, और इसी पर 20% का टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप टैक्स देखेंगे तो अब आपका टैक्स ये हो जाएगा 12,500 और ये, और 20,040, और 20,040 को लास्ट 3 मंथ में डिडक्ट हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक महीने का टीडीएस 6,680 आया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6,680, और फिर यहाँ पे लिख देंगे आप टू सैलरी टेबल। यहाँ पर आप ये टोटल वैल्यू ले लेंगे, फिर माइनस करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सम करके सारी वैल्यू को माइनस कर देंगे, नेट पे आ जाएगा राउंड फिगर में कर। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि टैक्स कैसे लगता है। तो जो आपकी टोटल इनकम है वो है 53,000, सॉरी 53,000 टोटल सैलरी। फिर क्या करना रहता है, इस 53,000 को 12 से डिवाइड करना रहता है। तो आप करके देखेंगे जब यहाँ पर, तो आपकी इनकम हो जाएगी 53,000 इंटू 12, ये टोटल इनकम हो जाएगी। उसके बाद ये सभी लोगों को एक डिडक्शन मिलता है जिसका नाम है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में सभी को डिडक्शन मिलता है 50,000 का। तो जब आप इसे माइनस करेंगे
इस वैल्यू में से, तो ये घटेगा। इसे बोलेंगे टोटल सैलरी। लेकिन इसमें से जब आप डिडक्शंस को माइनस करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो है आपका 48,300। तो उसकी वजह से आपका जो टोटल सैलरी है और घट जाएगी और अब आपकी हो जाएगी 5,37,700। फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो रूल क्या है कि जो पहला स्लैब होता है वो होता है 0 से 2.5 लाख रुपए तक। किसी की भी इनकम हो, कोई टैक्स नहीं लगता। फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर जो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, सेकंड जो स्लैब होगा वो 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक पर 5% लगता है। और तीसरा जो स्लैब होता है वो होता है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक पर 20% लगता है। और जो चौथा और आखिरी स्लैब होता है वो 10 लाख रुपए से शुरू होता है और एंड अबव, इसके ऊपर जितनी भी हो वो सारी इनकम आ जाती है और उस पर लगता है 30%। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले 2.5 लाख पे तो कोई नहीं लगेगा, यही टोटल इनकम है। बट दूसरे वाले पे लगेगा। तो आपका जो इनकम होगा वो 2.5 लाख रुपए का होगा, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस 2.5 लाख का आएगा। उस पर आप जो है 5% चार्ज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 5 से 10 का, बट वो 10 तक तो आपकी इनकम है ही नहीं, यही टोटल इनकम है। तो आप क्या करेंगे, इस इनकम में से 5 लाख को माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये इनकम बचेगी जिस पर आपको 20% टैक्स लगाना है। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 12,500 और ये, तो आपका टैक्स ये हो जाएगा पूरे साल का। और क्वेश्चन में दिया है कि आपको लास्ट के 3 मंथ में चार्ज करना है। तो 6,680 रुपये आपका टैक्स हुआ। वही हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे लिख देंगे कि सैलरी ड्यू आफ्टर डिडक्शन। उसके बाद 1 अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल को सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो सैलरी जब पे करेंगे तो सैलरी पेबल को डेबिट करना होगा, लायबिलिटी को। और क्रेडिट में हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे, बैंक अकाउंट से, और लिख देंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। और यहाँ पर अमाउंट होगा आपका यही जो आपका नेट ड्यू था वही होगा। फिर उसके बाद पीएफ कटा है और टीडीएस भी कटा है, तो टीडीएस का पेमेंट कर देंगे अप्रैल में। तो यहाँ लिख देंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे कि टीडीएस पेड और इसकी वैल्यू है आपकी 6,680 रुपये। फिर वही 15 तारीख से पहले आपको पे करना रहता है पीएफ ईएसआई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट डेबिट। फिर लिखते हैं आप एम्प्लॉय की जगह पे एम्प्लॉयर कर देते हैं
फिर आप लिखते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ की जगह ईएसआई। फिर आप लिखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ की जगह ईएसआई। अब यहाँ पे जो पीएफ का पैसा है एम्प्लॉय का वो ये है, और एम्प्लॉयर का कैसे करते हैं, 3600 रुपये सेलेक्ट करेंगे, इंटू 13 करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 13 होता है, और डिवाइड 12 क्योंकि 3612 के अकॉर्डिंग है, तो ये 39 आ जाएगा। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन ईएसआई में है वो ये है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा इसका कितना परसेंट, इंटू 3.25, और जो परसेंटेज ऑलरेडी है वो है 0.75। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए और लिख देंगे टू बैंक के पास। लिख देंगे कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज, और यहाँ पे टोटल आपको दिखाना होगा कि टोटल कितना पेड करा आपने, ये वैल्यू सेलेक्ट करना, ये आपको करना था। बस यही था। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया है आपको यहाँ तक, ये आपको दिया रहेगा, और इसी को देख के ये काम आपको करना रहेगा। तो अगर 30 नंबर का है तो फिर आपको 25 नंबर मिलेगा, लेकिन जो मैंने काम इधर वर्किंग में किया है, अगर आपने ये भी काम किया है, मतलब दिखाया कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है अपनी लैंग्वेज में, चाहे जैसे भी, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया है, तो आपको पूरा 30 में 30 मिलेगा। फार्मूला तो लगा के और साथ में साइड में वर्किंग प्रोसेस दिखा देंगे, तो फिर जो नंबर कटता है वो कंप्लेन नहीं रहेगा। तो ये जनरल एंट्रीज करने के अलावा आपको दिखाना होगा कि आपने प्रोसेस कैसे किया। कल हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे।